आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ अरशद मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए अहम लोग मौजूद होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुल 51 सदस्य हैं, जो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका पर भी मंथन किया जा सकता है। बोर्ड के जो मुख्तलिफ काम हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा और खुसूसन वो केसेस जिनका कि ताल्लुक़ मुस्लिम पर्सनल लॉ से है और वो अदालतों में चल रहे हैं और बोर्ड उसमें पार्टी है, तो उसमें क्या अभी तक की पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस पर गौर होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा था 22वां विधि आयोग समान नागरिक संहिता से संबंधित मामले पर विचार कर सकता है। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में ये भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो में भी शामिल था, जिस पर आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड और गुजरात के भाजपा शासित राज्यों ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। रामचरितमानस को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नाम लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए शूद्र सियासत के चैप्टर में विवाद का नया पैराग्राफ जोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, जाति अपमान की पीड़ा से व्यथित होकर ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, किंतु मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। अगले ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, पूर्व डिप्टी PM बाबू जगजीवन राम द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोना, मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र से धोना और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को सीकर ब्रह्मा मंदिर में प्रवेश न देना शूद्र होने का अपमान नहीं तो क्या। स्वामी के इस रुख का अखिलेश यादव ने ये कहकर समर्थन किया है कि ये विवाद 5000 साल पुराना है। नहीं उठाया, ये सच्चाई है। ये हमारे समाज की 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल से, और समाजवादियों ने हमेशा प्रयास किया। दिलचस्प बात है कि सपा की सहयोगी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठा चुकी हैं। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अगर उनको इतना बुरा लगा था तो उनको नैतिकता के आधार पर उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था। मतलब गठबंधन के मोर्चे पर सपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से चौतरफा खेली समाजवादी पार्टी अब ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जातिवाद में असल समाजवाद की पोशाक अगर कोई पार्टी है तो वो है सपा। सपा कार्यालय के बाहर शूद्र के बाद अब ब्राह्मणों के समर्थन वाला होर्डिंग लगा है, जिस पर लिखा है कि गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। इस होर्डिंग में बताया गया है कि वो सपा का विरोध रामचरितमानस को लेकर नहीं बल्कि उसकी कुछ चौपाइयों को लेकर कर रहे हैं। ये जो ब्राह्मण नेता है उनकी भी एंट्री हो गई है और उन लोगों ने भी इस तरह के होर्डिंग लगवाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की जिन पंक्तियों को लेकर विवाद उठाया उसमें शूद्र और नारी दोनों ही शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही इस पर चुप्पी साधे हों, लेकिन उनके रुख का अंदाजा लगने के बाद अब पार्टी के पिछड़े नेताओं के साथ ही महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पिछले कई दिनों से तमाम होर्डिंग नजर आ रहे हैं, जिसमें कोई ये लिखता है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कोई जातीय जनगणना की बात करता है, लेकिन इस बीच में अब एक और होर्डिंग लगा हुआ दिख रहा है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। सपा को इस जातिगत पोस्टरबाजी की जरूरत क्यों पड़ी? सपा नेता इसे भी बेबाकी से बता रहे हैं। गुलाम बनाने की साजिश है, लेकिन ये गुलाम नहीं बनने देंगे। समाजवादी लोग लड़ाई लड़ेंगे और समाजवादी लोग, जाहिर है कि सपा की रणनीति हमलावर भाजपा को घेरने की है। शूद्र वाली सियासत और रामचरितमानस विवाद के बीच सपा ने जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा हर मंच से जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दे रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव सूबे के सभी 75 जिलों के भ्रमण के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। वहीं सपा की योजना गांव स्तर तक पहुंचकर जाति जनगणना के मुद्दे को हवा देने की है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना हो इसकी बात कर रही है और माननीय अखिलेश यादव जी हर जनपद में जाएंगे। समाजवादी पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि अखिलेश यादव कब से प्रदेश के भ्रमण के लिए यात्रा शुरू करेंगे। इस बीच सपा की इस रणनीति पर विरोधी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण लागू है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही हैं।
2022 विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के सवाल पर राजभर ने कहा, ये कभी कभी जान के जहर खाया जाता है। कुल मिलाकर जाति जनगणना के मुद्दे पर सियासत का पहिया तेज रफ्तार से घूम रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भाजपा के खिलाफ सियासी जंग का शंखनाद कर दिया। मुरादाबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। 1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट पर अखिलेश यादव ने कहा, ये विदाई का बजट है। और ये तो विदाई का बजट था। जैसे विदाई में गाना गाते हैं, मुझे नहीं पता आपके विदाई में गाना होता है कि नहीं होता है। ये तो विदाई बजट था, ये समझ लो विदाई है इसके बाद। उधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा से 2024 का संदेश दिया। शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 में सत्ता में आना है। शिवपाल यादव ने केंद्र सरकार के बजट को मिडिल क्लास के साथ छलावा करार दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में। महिलाओं से लेकर के किसी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा है। मतलब सपा ने 2024 के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि 2024 के लिए सपा की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सपा की तरफ से कई बार जेल भरो आंदोलन और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर संघर्ष की बात की जा चुकी है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर अब सपा ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर करारा हमला किया है। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश और शिवपाल अलग ही कब थे, प्रदेश को बर्बाद करने में साथ थे। लूट में अखिलेश और शिवपाल हमेशा साथ साथ थे। दोनों ने मिलकर यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि शिवपाल यादव को जब सम्मान नहीं मिलता तो वो कोप भवन में चले जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं। सीएम योगी के इस आरोप पर सपा ने करारा पलटवार भी किया है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने सीएम योगी के बयान को मैनपुरी में भाजपा की हार की बौखलाहट बताया है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी के एक होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में हारी, खतौली में हारी है, तो वो बौखलाहट साफ दिखती है। और वही बौखलाहट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में दिखी है। दरअसल मैनपुरी संसदीय उपचुनाव के वक्त ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आए थे और मैनपुरी संसदीय उपचुनाव में सपा भाजपा को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश जुटाने की योगी सरकार की कोशिशों के परिणाम सोच से बेहतर नजर आ रहे हैं। निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि राज्य सरकार के तय लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा। बड़े पैमाने पर मिले निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन पर मोहर लगा रहे हैं। 10 फरवरी से शुरू होने वाले ग्लोबल समिट में 17 करोड़ 12 लाख के निवेश का लक्ष्य था, लेकिन समिट में 13,255 कंपनियां करेंगी 20 करोड़ 96 लाख के MOU। समिट में 15 देशों से निवेशक आएंगे। 1 करोड़ 81 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और अब तक 13,255 MOU हुए, जिसमें से पश्चिमांचल में 45%, पूर्वांचल में 20%, मध्यांचल में 13%, बुंदेलखंड में 13% निवेश के समझौते हुए हैं। दरअसल 5 जनवरी को महाराष्ट्र में सीएम योगी ने उद्योगपतियों को यूपी में सुरक्षा की गारंटी दी थी। और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। महज 6 दिनों के बाद 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर पुरजोर तैयारी चल रही है। 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सियासत तेज हो चली है। दरअसल योगी सरकार इन्वेस्टर समिट से पहले अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने में जुटी है। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो फतेहपुर, मऊ, महोबा समेत राज्य के दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर मीट हो रहा है, इसमें लाखों लोगों की जो नए नए कारखाने आएंगे, नए नए यहाँ पर जब कारखाने खुलेंगे, यहाँ उत्पादन होगा तो कई प्रकार के रोजगार मिलेंगे। कुछ लोग नौकरी पाएंगे, कुछ रोजगार पाएंगे। योगी सरकार के दावे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। जब देश का इतना बड़ा उद्योगपति डूब रहा है तो उस इन्वेस्टमेंट के बहाने उत्तर प्रदेश में कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? साफ है कि इन्वेस्टर समिट का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वार पलटवार की राजनीति की रफ्तार और तेज होगी।
अब तक माफिया के खिलाफ यूपी में बुलडोजर चला, लेकिन परीक्षा में नकल करने वालों और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर अब यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा को सफल संपन्न कराने के लिए 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तथा इन परीक्षा केंद्रों में हर परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र स्थापक, एक सह केंद्र स्थापक और एक स्टेट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले और नकल करने कराने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई के साथ ही प्रशासन कुर्की और बुलडोजर भी चलाएगा। कानून का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ में रासुका की कार्रवाई और गंगेश्वर कार्रवाई के साथ ही बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब साफ है कि नकल करने वालों पर होगा बुलडोजर एक्शन। यदि कोई केंद्र व्यवस्थापक, परीक्षार्थी या कोई भी अराजक तत्व परीक्षा के दौरान गलती करते हुए पकड़ा जाएगा, संवैधानिक रूप से रासुका की कार्रवाई करते हुए जेल भेजने, बुलडोजर चलाने और उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बार 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 4 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और यदि इस बार कोई भी नकल करता है तो उसके भी घर बुलडोजर गुजर सकता है। जोशीमठ को लेकर कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में जोशीमठ में जमीन धंसने, पानी रिसाव को लेकर अलग अलग संस्थानों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, IIT रुड़की, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इन सभी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा भी शामिल हुए। जोशीमठ में हुए भूधसाव को लेकर के आज दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू और इसके अलावा उत्तराखंड के आपदा सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बीच जोशीमठ में बने हालातों पर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा और स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जोशीमठ में जो दरारें आई थी, उस दरारों में कोई अब नई कोई दरार आई हो या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है, ऐसा नहीं है। फिलहाल जोशीमठ में हालात स्थिर बने हुए हैं। होली में भले ही अब 1 महीने देर हो, लेकिन संगम के रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने अबीर, गुलाल और फूलों की ऐसी होली खेली कि सभी का मन रंग से सराबोर हो गया। हर साल की तरह होली से पहले साधु संतों की ये होली माघ मेले के मछली बंद मठ में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। संतों और भक्तों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर, गुलाल उड़ाए और फूलों की होली खेली। इस मौके पर संतों ने भक्ति गीत गाए, जिस पर वहां मौजूद श्रद्धालु खुद को रोक न सके। दरअसल दंडी सन्यासियों की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होने लगता है, तब होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं। संतों की माने तो ये परंपराओं को देवताओं ने शुरू किया, जिसे बाद में ऋषि मुनियों ने अपना लिया है। उसके मुताबिक दंडी समाज सनातनी परंपरा और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष होली मिलन का आयोजन करता है। उसको दूर करने के लिए और सबको हर्षोल्लास से विदा करने के लिए यहाँ होली समारोह किया जाता है। ये हमारी परंपरा है। इस तरह के पारंपरिक आयोजन के साथ ही साधु संत माघी पूर्णिमा स्नान करके मां गंगा को प्रणाम करते हैं और सभी साधु संत मेले से विदा भी लेते हैं। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। रामचरितमानस को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और उसी को लेकर अब विवाद और ज्यादा गर्मा गया। बांदा में 16 साल की लड़की को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी, जिससे कानपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सीतापुर में नहीं सुधर रही CHC महमूदाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था। घायलों को देखने के बजाय पार्टी में मस्त दिखे डॉक्टर साहब। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में महिला थाना इंस्पेक्टर का कंधे दबाते हुए वीडियो हुआ वायरल। SP सौरभ दीक्षित ने महिला थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। रायबरेली के हरचंदपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
जालौर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, ट्रक ड्राइवर फरार, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। देवरिया में किडनैप कर छात्र की हत्या का मामला सामने आया, पुलिस ने शव को बरामद किया, साथ ही आरोपी फूफा को गिरफ्तार किया। बस्ती में निर्माणाधीन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिरा, हादसे के वक्त अन्य टावर पर तार खींचने का चल रहा था काम, दूसरे टावर पर काम चलने के कारण बड़ा हादसा हुआ। विकासनगर में 30 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, चेकिंग के दौरान मटक माजरी कुल्हाल से बरामदगी, डस्टर कार में लाई गई थी शराब। उत्तराखंड जेईई परीक्षा का मामला, हरिद्वार के कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में गवाह के गवाह के भतीजे से कहासुनी हो गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सिपाही सुंदर सिंह को लाइन हाजिर किया। देहरादून में कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण देने का लगा आरोप, वर्तमान मैनेजर ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया और करीब 47 लाख के गबन का आरोप लगा। कुशीनगर में निजी अस्पताल की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई, परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। इटावा रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नशे में धुत मिला शख्स, इकदिल थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़कोट में ताले में बंद होकर बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, यमुना घाटी में नवगावा विकास खंड का मामला, विद्यालय में पीछे कई समय से एक शिक्षक तैनात। बड़कोट में बड़ी लापरवाही, NH 94 को खनेडा से कथनौर के बीच किया जा रहा चौड़ा, सीधे यमुना में मलबा डालना, एनजीटी ने लिया संज्ञान। हरिद्वार में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की कार्रवाई, ड्रोन की मदद से छापेमारी, संत समाज ने हरिद्वार में शराब के कारोबार को बंद करने की मांग की। ऋषिकेश में राजाजी नेशनल पार्क में नई तकनीक का इस्तेमाल, ग्रिड सिस्टम से होगी टाइगर मॉनिटरिंग, मोतीचूर में वन कर्मियों को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। टिहरी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने होमस्टे विलेज का भ्रमण किया, इस मौके पर मंत्री ने होमस्टे का शुभारंभ किया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी का रामचरितमानस पर बयान, भगवान राम और भगवान कृष्ण किताबों के मोहताज नहीं है, सबके मन में दिमाग में बसी है रामचरितमानस। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जालौन जिले से इटावा पहुंचे, बजट को सबके हितों का बजट बताया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रामचरितमानस पर की जा रही बयानबाजी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा प्रदेश के इतने बड़े नेता कर रहे हैं तर्क का कुतर्क। मऊ में रोजगार मेले में बेरोजगारी की जुटी भारी भीड़, पुलिस ने बेरोजगारों पर भांजी लाठी, युवाओं को लाठी से पीटने का वीडियो सामने आया। आगरा में पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने निकाला जुलूस, कई गाड़ियों में सवार युवाओं ने लटक कर जताई खुशी, जुलूस निकालने का वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद में एक बुजुर्ग विवाहिता बेटी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया और बेटी के ससुराल वालों पर कई झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। आगरा के इनर रोड पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो सामने आया, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर स्टंटबाजी, कार की खिड़की पर खड़े देखे युवक। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर युवक की गाड़ी में लगी आग लगने से धू-धू कर चली बाइक, आग की घटना का लाइव वीडियो सामने आया। मेरठ में नशेड़ी बेटे ने पिता के घर में आग लगाई, शराबी पीने के बाद पिता ने पैसे देने से इनकार किया। नैनीताल के भीमताल में एक बदहाल एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टॉर्च की लाइट में एक तीमारदार मरीज की सेवा में लगा हुआ है। एटा में मामूली कहासुनी के बाद पिता ने बेटों से तमंचे से गोली मारी, घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, पुलिस से पूरे मामले की छानबीन की। चंपावत में सन्यासी बाबा ने बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या की, पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। बाबा ध्यान योगी की जेब से बरामद हुआ सुसाइड नोट। बहुचर्चित हत्याकांड के आरोपी पूर्व सपा जिला अध्यक्ष आरपी यादव पर मुख्य गवाह को धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज, आरपी यादव को जेल भेजने पर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। बादा में अज्ञात महिला का जला शव बरामद, पुलिस ने महिला की हत्या की जताई आशंका, शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा गांव की घटना। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश समीर उर्फ लंगड़ा मुठभेड़ में घायल, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौका पाकर हुआ फरार। मथुरा के जंगलों में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ में गो तस्कर जफरू को लगी गोली, घायल बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद।
फिरोजाबाद की थाना शिकोहाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के नामी बदमाश को दबोचा। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। कासगंज पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी पर कई जिलों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद में मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा। आरोपी सोनू गुप्ता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। इटावा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों को 10 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना। 15 जुलाई को 2020 को थाना भरतना पुलिस ने मामले में दर्ज की थी एफआईआर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। आगे खड़े ट्रक को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में डंपर चालक की मौत। बहराइच में दामाद ने ससुर को चाकू मारकर घायल किया। पारिवारिक विवाद को लेकर दामाद ने ससुर पर हमला किया। रामगांव थाना क्षेत्र के सराय मेहराबाद गांव का मामला। देहरादून में फर्जी डॉक्टर मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के 3 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। तीनों आरोपी चिकित्सा परिषद में है क्लर्क। चंपावत पुलिस ने चोरी के 25 मोबाइल बरामद किए और मोबाइल स्वामियों को वापस किए। 25 मोबाइल फोन की कीमत लगभग 5 लाख आंकी जा रही है। देहरादून में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी। एसटीएफ ने आरोपी मनीष पाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया। सहारनपुर में जीआरपी के जवानों ने जहर खुरानी गैंग का शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेश पर 25,000 का इनाम घोषित था। हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 25 लाख का गांजा भी जब्त किया। हापुड़ में पुलिस और एसओजी की टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी पर हिस्ट्री शीटर लखन की हत्या का आरोप। खेल मैदान निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर जांच टीम कुशीनगर पहुंची। जांच अधिकारी पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी का आरोप लगा। अमरोहा में 4 भाइयों ने मिलकर मामा की पीट कर हत्या कर दी। शिकायत के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। खटीमा में शातिर चोरों ने डाकघर में ताला तोड़कर इन्वर्टर बैटरी चोरी कर लिया, जिससे पूरे दिन डाकघर का कामकाज ठप रहा। अमरोहा में ट्रैक्टर और कार में आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गजरौला थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का मामला। बाराबंकी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े ट्रक में जा घुसी। पिकअप के परखच्चे उड़ गए। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। नोएडा में 20वीं मंजिल से कूदकर युवक ने की खुदकुशी। सेक्टर 168 की गोल्डन पाम सोसाइटी का मामला। महिला मित्र के साथ सोसाइटी में रह रहा था शख्स। महिला से पुलिस की पूछताछ जारी। कुशीनगर में जेट्रोफा का जहरीला फल खाने से करीब 12 बच्चे बीमार हुए। सभी को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर। बलिया में एक प्रिंसिपल के छात्रा से अश्लील बात करने से का ऑडियो सामने आया। पीड़िता छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। फरार प्रिंसिपल की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली पुलिस प्रशासन ने अलायंस बिल्डर्स की 35 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करने के बाद संपत्ति को सील किया गया। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी फार्मा सेक्टर संबंधित नेशनल सेमिनार में हिस्सा लिया। कहा, असीम संभावनाओं का प्रदेश है यूपी। कुछ देर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम। शूद्र सियासत के बाद अब सपा की ओर से ब्राह्मणों के नाम पर लगे पोस्टर में लिखा, हम रामचरितमानस का विरोधी नहीं, चौपाई के गलत शब्दों का कर रहे हैं विरोध। पोस्टर में भाजपा को बताया ब्राह्मण विरोधी। अखिलेश और शिवपाल पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, लूट में अखिलेश और शिवपाल हमेशा साथ रहे। वो अलग अब थे, प्रदेश को बर्बाद करने में एक साथ थे। मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, सरकार ने आजम खान सहित अन्य सपा नेताओं पर दर्ज कराए झूठे मुकदमे। रामचरितमानस पर बोले, हजारों साल से कर रहे हैं विरोध, आगे भी जारी रहेगा। शिवपाल यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा, भाजपा जनता को असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। बजट को बताया भाजपा का छलावा। शूद्र सियासत को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट लिखा। कदम कदम पर जाति अपमान से पीड़ा से व्यथित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं मगर मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में निवेश की बहार। 13,255 कंपनियों से करीब 21 लाख करोड़ के निवेश का करार। लखनऊ में G20 के तहत सामूहिक योग प्रदर्शन। गोमतीनगर में करें योग रहे निरोग थीम पर योग कार्यक्रम। अधिकारियों के साथ साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम के 500 खिलाड़ी हुए शामिल। उत्तराखंड में जेईई और एई पेपर लीक में बीजेपी नेता संजय दारीवाल का नाम आने से घमासान मचा। कोई पदाधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। हरिद्वार एसएसपी ने 9 गैंगस्टर की 9 करोड़ 60 लाख 65 हजार की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। जल्दी तमाम माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जाएगी।
अभी तक जांच से बाहर भर्तियों पर भी उत्तराखंड क्रांति दल ने जांच करने की मांग की और कहा कि सरकार अगर ऐसा नहीं होता तो यूकेडी बड़ा आंदोलन करेगी। हरिद्वार में संत समाज ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इस पर शासन और प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। जोशीमठ प्रवास के दौरान शंकराचार्य जी ने आपदा प्रभावितों से मिलकर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। न्यायालय में जोशीमठ आपदा प्रभावितों का मजबूती से पक्ष रखें। बागेश्वर उद्घाटन के 5 महीने बाद भी रोडवेज डिपो का नहीं हुआ संचालन। सीएम और पर्यटन मंत्री ने किया था उद्घाटन। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला पंचायत की समीक्षा बैठक। अधिकारियों की बैठक में न पहुंचने पर पंचायत सदस्यों ने नाराजगी जताई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भराड़ीसैंण में रखा 1 घंटे का मौन उपवास। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व राज्यसभा सांसद गिरीश टंटा भी साथ में मौजूद रहे। हरक सिंह रावत का इशारों में हरीश रावत पर हमला। कहा बुजुर्ग नेताओं को युवाओं को देना चाहिए मौका, जिनकी उम्र ज्यादा वो युवाओं को मौका दें। कर्णप्रयाग में 32 दिनों से चल रहे डॉक्टर्स के धरने को हरीश रावत ने दिया समर्थन। कहा पहाड़ों में डॉक्टर्स की भारी कमी, सरकारी अस्पताल बिन डॉक्टर के रेफर सेंटर बने। खटीमा में मुख्यमंत्री के घर के पास बन रहे हेलीपैड में मिट्टी भरान की सरकारी परमिशन की आड़ में खनन माफिया सक्रिय। प्राइवेट मकानों में मिट्टी बेचने का आरोप। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। धामी सरकार ने हरीश रावत से बोला हमला। कहा घोटालों की निष्पक्ष जांच करे सरकार। होली में फुल डांस गेम्स को लेकर तस्वीर साफ। 23 से 26 फरवरी तक नेशनल सीनियर और जूनियर अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप होगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पूरी तैयारी की। प्रदेश सरकार के परिवहन सचिव अरविंद ध्याकी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। काली नदी किनारे चल रहे तटबंध निर्माण कार्य की समीक्षा कर दिए जरूरी निर्देश। विकास नगर में सिंचाई खंड का बड़ा कारनामा। 9 लाख के काम का टेंडर जारी किया, लेकिन मौके पर कुछ नहीं। अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलकर पैसों के गबन का आरोप। उधम सिंह नगर में पुलिस ने जुआ खेलते 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 बाइक और 7,000 रुपए बरामद। उधम सिंह नगर में एसटीएफ के ने 25,000 रुपए की नामी गो तस्कर किया गिरफ्तार। गो तस्कर पिछले 10 महीने से चल रहा था फरार। लूट के बाद युवक की हत्या मामले में बाराबंकी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चाकू और तमंचा भी जब्त किया। शाहजहांपुर में घने कोहरे के कारण बस को तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सामने से टक्कर मारी। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। फतेहपुर में इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यक्रम में पहुंचकर फीता काटकर शुभारंभ किया। ऋषिकेश में राजा जी में एक ग्रिड सिस्टम में होगी टाइगर मॉनिटरिंग। मोतीचूर में वनकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। नोएडा में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल हुए। इस दौरान सांसद विजय पाल तोमर ने कहा कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा पर तंज कसा। कहा कि जो बेईमानी करते हैं उन्हें बेईमानी दिखाई पड़ती है। मऊ में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने पूर्वांचल के अधिवक्ताओं का सम्मेलन किया और यहां पर जमकर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर कटाक्ष किया। पुलिसकर्मियों के बढ़ते सुसाइड केसेस को लेकर बलरामपुर एसपी ने जिले में पुलिस समस्या निराकरण योजना की शुरुआत की है। बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद ने सपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा में चाचा और भतीजे ने मिलकर यूपी में लूट मचाई। रामचरितमानस विवाद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने कहा रामायण विवाद का विषय नहीं अपितु ज्ञान का विषय है। शब्दों के भेद समझेंगे तो मन के भेद मिट जाएंगे। ओपी राजभर ने भी रामचरितमानस विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव पर साधा निशाना और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। रामचरितमानस विवाद को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा मुद्दा गाजीपुर खुद है जो देश और प्रदेश में छाया हुआ है। फतेहपुर मंत्री राकेश सचा ने यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और उद्यमियों के लिए दी जा रही सुविधाओं और राहत पैकेज की जानकारी दी। लखनऊ के हनुमान मंदिर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। भगवान से अखिलेश यादव को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। अमेठी में दबंगों द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बंद करने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और एडीएम की गाड़ी के आगे बैठकर इंसाफ की गुहार लगाई।
मेरठ नगर निगम की वेंडिंग जोन का ठेला खोमचे वालों ने विरोध किया। जमीन का आवंटन करने पहुंची नगर निगम की टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बागपत में आजी प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन और बढ़त कोतवाली का निरीक्षण किया और चौकीदारों के साथ बैठक कर सक्रिय होने की अपील की। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में साधु संतों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली। संतों और भक्तों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। गाजियाबाद में यातायात सड़क सुरक्षा सड़क माह का समापन रामलीला मैदान से महामाया स्टेडियम तक लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। एटा में बीती रात महोत्सव में हुए हंगामे और कुर्सियां तोड़ने के मामले में एक्शन की तैयारी। एसएसपी बोले मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई। अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार उन्नाव पहुंची क्रिकेटर अर्चना देवी। अर्चना का सदर एमएलए पंकज गुप्ता की अगुवाई में हुआ भव्य स्वागत। दक्षिण अफ्रीका से महिला विश्व कप जीतकर अपने घर सिकंदराबाद लौटी पार्थवी चोपड़ा ने रोड शो किया। पार्थवी के सम्मान में सड़कों पर उतरा युवाओं का। बुंदेलखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति ने की शिरकत। स्मृति ईरानी ने छोटा जानवरों से निजात दिलाने के लिए डीएम को लिखा पत्र। पत्र के साथ संवाद ने पूरे लोकसभा में गुपचुप तरीके से आवारा जानवरों की ग्राम सभागर संख्या भी भेजी। इटावा लायन सफारी में एक शेरनी की बच्ची की मौत। लायन सफारी प्रबंधन पर लगा लापरवाही का आरोप। बरेली की सभा ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से शादी की। सभा को अपने परिवार से सता रहे जान का खतरा। पुलिस प्रशासन और सीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। रायबरेली में तहसील दिवस में जन शिकायतों की हुई सुनवाई। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने नेतृत्व में संपन्न हुआ तहसील दिवस। बहराइच में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ जिसमें 276 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। विधायक महसी सुरेश्वर सिंह ने सामूहिक विवाह करवाया। आगरा में बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और कृति सेनन ने किया ताजमहल का दीदार। दोनों ने ताज के इतिहास और पच्चीकारी जानने में दिलचस्पी दिखाई। अफ्रीकी देश युगांडा में भीषण बर्फबारी का कहर। सड़कों पर जमे बर्फ की सफेद चादर। बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।